वंदे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोदभासिकर्णं विक्सन्नलीननास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्जदास्यं मह्यं प्रदीयताम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितल पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत सत श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवजन मातृजन सभी के प्रति जथा जोग दंडवत अभिवादन। हम लोग श्रीमन महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त रूप शिक्षा जो एक बिंदु रूप में बतलाए, सूत्र रूप में बतलाए, किंतु रूप गोस्वामी उस सूत्र को समुद्र रूप में परिणत कर दिए उनकी कृपा से। साधन भक्ति हैते है रति रे उदय रति गाढ़ हैले तार प्रेम नाम है। ये महाप्रभु जी का विशेष शिक्षा है, विशेष सूत्र। कैसे साधक उस भाव को प्राप्त करता है और जब वह भाव प्राप्त होता है तो उसका लक्षण क्या होता है, उन लक्षणों के बारे में आप लोग श्रवण कर रहे हैं। शांति रव कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशा बंद समुद्र कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद बस्ते स्थले जात भावांकुरे जने। तो पहले की कथाओं में आप लोगों ने शांति अवर्थ कालत्व विरक्ति मान शून्यता आशाबंद समुद्रकंठा नाम गाने सदा रुचि इन सब के संबंध में श्रवण किए। और विशेष लक्षण है आसक्ति तद गुणाख्यान तथा प्रीति तद आसक्ति तद गुणाख्यान। कृष्ण के गुणों के कहने में सुनने में उनकी आसक्ति होती। कृष्ण के गुण ही ऐसे हैं, अद्भुत गुण है। और ये सारे गुण समुद्र रूप में है, कोई उसका अंत नहीं है। पहले आप श्रवण कर चुके थे
कि नायिका नाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं यत्र नित्यतया सर्वम विराजन्ते महागुणाः। कृष्ण मूल है, स्वयं भगवान है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी भगवत विग्रह हैं, ये सब नायक कहे गए हैं, जो अभिनय करते हैं, लीला करते हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? ये महानायक है। अथवा समझिए कि समस्त नायकों के सिर के ऊपर में मणि के रूप में विराजते हैं। नायिका नाम शिरो रत्नम, सिर के ऊपर मुकुट और मुकुट में रत्न, अर्थात इनसे ऊपर कोई तत्व नहीं है। गीता में कृष्ण स्पष्ट करते, मत परतरः किंचित नान्यस्ति धनंजय, मुझसे बढ़ करके और कुछ नहीं, मैं ही सबसे बढ़कर हूं, मैं ही सबका कारण हूं। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही स्थान हूँ, मुझसे सब हुए हैं। जितने भी लीलावतार, जुगावतार, मनमंत्रावतार, सत्यावेशावतार हैं, उन सब रूपों में मैं ही हूँ। ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। तो कृष्ण के जितने भी गुण हैं, इनमें भी पाए जाते हैं। जीव भी उनका विभिन्न अंश है, सब उससे हुआ है, तो जीव माया ये भी उनसे हुए हैं। लेकिन भगवान इनको अलग रखे हैं, माया को बहिरंगा शक्ति के रूप में और जीव को तटस्थ शक्ति के रूप में, लेकिन है उनकी ही शक्तियाँ। और स्वरूप शक्ति में अपने धाम में विराजते हैं राधा जी के साथ, जिसके लिए स्तव किया, प्रणाम में कहा, नमो नमस्तस्तु ऋषभाय साधवताम विदुर काष्ठाय मुहुस्कुजोगी नाम निरस्त साम्याति शयन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। मैं उन भगवान को, राधा माधव को प्रणाम करता हूँ, जो सबसे श्रेष्ठ है, साधु संतों के जो परम आश्रय हैं। विदुर काष्ठाय मुहुस्कुजोगी नाम, जो भक्त हैं, जो उनमें तन्मय होते हैं, जो उनका ध्यान करते, चिंतन करते हैं, पास में है वो, ध्यान में, चिंतन में, तन्मयता में, स्मरण में उनको सब समय देखते रहते हैं। किसी न किसी प्रकार भगवान भी उनसे जुड़े रहते हैं, जो उनके लिए चिंतन करते हैं, वो भी उनके साथ जुड़े रहते हैं। किंतु जो कुयोगी हैं, जो उनका चिंतन नहीं करते, उनकी कथा नहीं सुनते, उनके साथ कोई संबंध नहीं है, कोई योग नहीं है, वो कुयोगी है। उनके लिए दोनों राधा माधव बहुत दूर है। विदुर काष्ठाय मुहुस्कुजोगी नाम, वो कैसे हैं? निरस्त साम्यातिशयेन, उनके समान कोई नहीं। जब सम ही नहीं है तो अतिशय कौन होगा? तो उनसे कोई अधिक भी नहीं है, वही सबसे श्रेष्ठ है। निरस्त साम्यातिशयेन, उनके समान और उनके जैसा कोई है तो राधिका जी है, लेकिन राधिका भी उनसे भक्ति से अधिक है। इसलिए कृष्ण सबको भूल करके विशेष रूप से उनके साथ में विहार परायण है। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, राधा जी के साथ स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः, जो अपने धाम वृंदावन में
जो सब धाम के ऊपर में है। गोलोक वृंदावन की स्थिति समस्त लोकों से ऊपर में है, उससे ऊपर कोई लोक नहीं, कोई स्थान नहीं है। तो भगवान जितने बड़े, उनका स्थान भी उतना ऊंचा है, ये तो स्वाभाविक है। गोलोक नामनी निज धामनी तले तस्य देवी हरि धाम सुते 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 ते प्रभाव निचया भीतांश जेन गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। नीचे में वैकुंठ है, मथुरा, द्वारका, अयोध्या और सारे भगवत विग्रहों का वैकुंठ है, क्योंकि भगवान के जितने भी स्वरूप हैं सब नित्य सनातन है, कृष्ण के ही समान है। जैसे एक दीपक से जितना भी दीपक जलाया जाए सब समान धर्म में प्रकाश करते, प्रकाश निकलते, सभी अंधकार को दूर कर सकते। इसलिए सिद्धांत में भागवत विग्रह और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व है। सिद्धांतस्तु अभेद अपि श्री कृष्ण स्वरूपयो। वैकुंठनाथ, द्वारकानाथ अथवा अयोध्यानाथ, ये सब सिद्धांत में एक ही हैं, लेकिन कृष्ण के कुछ उत्कर्ष है रस का, जो पहले आज भी कुछ श्रवण करेंगे। रसेन उत्कृष्टते कृष्ण। जितने भी भागवत विग्रह है ये भी सब अद्भुत गुणों से परिपूर्ण है, इनमें भी सारे गुण समुद्र की तरह हैं। और जीवों में 50 गुण अणु अणु है, बूंद मात्र में, क्योंकि अणु है उसका गुण भी अणु है। और भगवान सर्व व्यापक होकर के विराज रहे, बहुत बड़े हैं, बड़ा से बड़ा। तो जितने बड़े उनका गुण भी उतना अनंत है। ब्रह्म का अर्थ ही होता है जो बहुत बड़ा है और जो दूसरों को बड़ा कर देता है। इसलिए कृष्ण ही परम ब्रह्म है। ब्रह्मा जी ने कहा, हो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ये पूर्ण ब्रह्म है, स्वयं पूर्ण भगवान है, इसलिए सबसे बड़ा है। इसलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, जद भाव भावित धियो मनुजस तथैव संप्राप महिमासन जान भूषा। जिनके भाव में भावित भक्त उनके जैसा ही, उनके स्वरूप के अनुरूप ही रूप प्राप्त करके उनकी सेवा करता है। अगर वैकुंठ के पार्षद है तो चतुर्भुज रूप उनकी सेवा करते हैं, और अगर कोई गोलोक वृंदावन के परिकर है तो सख रूप से, दास रूप से, वात्सल रूप से और मधुर भाव से, मंजरी भाव से, दासी रूप से उनकी सेवा करते हैं। जो जैसा चिंतन करते, जैसा स्वरूप होता है वैसा उस स्वरूप को प्राप्त करता है, और उनके जैसा ही सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेता है। कृष्ण बहुत करुणामय है। एक तो रसिक शेखर है, अकेले रस तो आस्वादन करते हैं, लेकिन अनंत रूपों से भी करते हैं। संसार के, विश्व के जितने भी रस हो सकते हैं, ब्रह्मांड के, वैकुंठ के जितने भी रस, कभी बराह बन जाते हैं, कभी नृसिंह, कभी वामन, कभी राम, परशुराम, बलराम, बुध, कल्कि, ये सब रूपों में लीला कर रहे हैं और उन भावों का स्वादन कर रहे हैं। इसलिए रसिक शेखर है और परम करुण है। सब पर उनकी करुणा है, इसलिए उनमें सारे गुण, श्री रूप गोसाईपाद भक्ति रसामृत सिंधु में ये सारे गुणों के बारे में बतलाए। बोले भगवान श्री कृष्ण में सारे गुण समुद्र रूप में और अद्भुत आश्चर्य से परिपूर्ण गुण है। जीवों में 50 गुण अनुरूप में है, और जो भागवत विग्रह है उनमें 5 गुण और है जो जीवों में नहीं पाए जाते। वो कौन कौन से हैं? एक तो सब समय अपने स्वरूप में स्थित रहना, सदा स्वरूप प्राप्त, और सभी नित्य नूतन है, और सभी के शरीर सच्चिदानंद है और सर्व सिद्धि निसेवित है।
सदा स्वरूप संप्राप्त। जितने भी भगवत विग्रह है इनका स्वरूप अपने आप में सिद्ध है। ये राम, नृसिंह, वामन आदि स्वरूप कोई साधन करके नहीं बने हैं, ये स्वतः सिद्ध स्वरूप है, स्वराट है। इसलिए सब और सर्वज्ञ है, ये सर्वज्ञ। तो ये जो भागवत स्वरूप है इनमें तो भगवान में तो सारे गुण हैं। एक कुछ गुण 5 शिव आदि में भी है, ब्रह्मा आदि में भी है, क्योंकि ये सब गुणावतार हैं। इनमें भी एक गुण है, ये भी सदा स्वरूप प्राप्त है। जैसे सदा शिव, उनका भी स्वरूप स्वतः सिद्ध है और वो सर्वज्ञ हैं और वो भी नवीन हैं, भगवान के सख रस में, दास रस में डूबे हुए हैं। उनका भी शरीर सच्चिदानंद है और वो भी सर्व सिद्धि निसेवित हैं। लेकिन भगवान में सब अधिक रूप में है और आश्चर्य रूप में है, जितने भी भगवत विग्रह है इनमें सब। और इससे जो और 5 गुण अधिक है वो शिव आदि में, सदा शिव आदि में नहीं पाए जाते, वो केवल भगवत विग्रह में पाए जाते हैं, नारायण आदि में पाए जाते हैं। और कृष्ण में तो अद्भुत रूप में है ही। वह है अविचिंत महाशक्ति, जिनकी शक्ति को कोई चिंतन नहीं कर सकता। घटन घटन पटियसी शक्ति, अचिंत शक्ति, जो चेतन को जड़ कर, जड़ ही कर ही चैतन, जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चेतन कर दे, ऐसे समर्थ है। और कोटि ब्रह्मांड विग्रह, करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी। और अवतार बीजा बलिम, अवतार बलि बीजम, सारे अवतार जिनसे होते हैं, सबका बीज। और हतारी गतिदायक और आत्मा राम गणाकर्षी। कृष्ण के एक विशेष गुण है, भक्तों को गति देते हैं, तो जो भजन करेंगे उनको तो गति मिलेगी ही। लेकिन भगवान एक और विशेष गुण धारण करते हैं कि शत्रु को भी गति देते हैं। फिर प्रश्न उठेगा कि जब पौंड्रक की तरह उनसे ईर्षा करो, उनको गाली गलौज बको, शर्त है कि भगवान के प्रति होना चाहिए, शत्रुता हो या भक्ति हो कृष्ण के प्रति। तो जो शत्रुता का भाव भी रखते हैं उनको भी कृष्ण गति देते हैं, और जो भक्ति करते हैं उनको भी गति देते हैं, क्योंकि बड़े उदार हैं। लेकिन गीता में भगवान एक बात बोले, मैं उदार हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ, कोई मेरा शत्रु और कोई मित्र नहीं है। समूहम सर्वभूतेषु न द्वेष्यो नास्ति प्रिय, कोई द्वेषी प्रिय नहीं है। लेकिन एक बात उन्होंने बता दिया अंदर खाने कि हाँ, मैं सब में समान तो हूँ, लेकिन जो भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मेरा भजन करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इनका मेरे प्रति संबंध है, भक्ति है, उसका मैं पक्षपात करता हूँ, पक्षपात उसका पक्ष लेता हूँ। वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानते, उनके सिवा मैं भी कुछ नहीं जानता। हम भक्त पराधीन, मैं उनका अधीन हो जाता हूँ, मैं उनका बस में हो जाता हूँ। तो फिर हैं असुरों की गति और भक्तों की गति में अंतर है। असुरों की गति, उनके प्रति कृपा वो एक प्रकार जेल जैसा है। कोई अपराधी या कोई गड़बड़ पकड़ के किसी एक एकांत स्थान में ले जाके बंद कर दो, तो वहीं पड़े रहो, तो सोचता है मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मेरे को एकांत में कमरे में बढ़िया जगह पर ला के बंद कर दिया। लेकिन तुम कमरे के अंदर ही रह सकते हो, बाहर का और कोई तुम्हारा
बाहर से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे जो उनसे द्वेष करते हैं उनको पकड़ करके और एक जगह पर पटक देते हैं मुक्ति में। बस इस ज्योति में पड़े रहो, इससे आगे तुम नहीं जा सकते। तो गति उनको भी मिलता है, गति भक्तों को मिलता है, लेकिन भक्त जो गति प्राप्त करते हैं सीधे धाम में जाते हैं, जहां से फिर उनको लौटना नहीं होता। और इनको जो गति देते इनको ज्योति में डाल देते हैं। जैसे कोई सूर्य लोक को प्राप्त करे, कोई सूर्य को किरण को प्राप्त करे। किरणों से मिलना और सूर्य से मिलना बात एक ही है, लेकिन फिर भी अंतर है। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि शत्रुओं को जो भगवान गति देते हैं और भक्तों को जो गति देते हैं, दोनों में अंतर यह है जैसे सूर्य के किरण और जद अरिनाम प्रिय नाम प्राप्यम एकम उदितम। जो शत्रुओं और प्रेमियों के प्राप्ति के लिए एक बात कही गई है कि दोनों एक ही तरह से गति प्राप्त करते हैं, तो उनमें ऐसा समझना चाहिए जैसे कोई सूर्य को मिल प्राप्त करे और कोई सूर्य की रोशनी को। कोई भगवत धाम में जाते हैं, जो भक्त भगवान से मिलते हैं, साक्षात उनकी सेवा करते हैं, सब प्रकार से पुष्प आदि का चयन करके माला बना करके उन्हें श्रृंगार करते, कानों में कुंडल लगाते हैं, उनको अच्छी तरह सजाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनके साथ खेलते हैं, लीला करते हैं, भोजन करते हैं, हास परिहास करते हैं। सब लीलाओं में भगवान उनको अपने साथ रखते हैं। वो भगवान को सुख देता है, भगवान उनको सुख देते हैं। लेकिन ये जो शत्रु लोग हैं इनको कोई सुख नहीं मिलता, वो सूखे में पड़े रहते हैं। लेकिन सूखे में पड़े पड़े सोचता है कोई सुख है, आनंद है, ब्रह्मानंद है, एकांत में हूँ, परेशान था, कुछ न कुछ कर रहा था, यहाँ पर हूँ, अब शांत से पड़ा हूँ। तो मुक्ति में शांत होकर पड़े रहते हैं। लेकिन वो शांत रूपी जो आनंद है, अथवा जिसको आत्मानंद बोले कि मेरे को आत्मा में बड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन आत्मा का आनंद जो है अनुरूप में है, थोड़ा सा है। और भगवान के साथ आनंद वो समुद्र है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं आपका साक्षात्कार में, आपकी सेवा में जो आनंद है वो तो उसकी कोई तुलना नहीं हो, तो समुद्र है। कार विशुद्धाब्धि स्थितस्य में सुखानी गोस्पदायन्ते ब्रह्मण्यपि जगत गुरु। ब्रह्मानंद तो गाय के खूर के बराबर आनंद है। जैसे गाय जितना जल आ सकता इतना आनंद है, और भक्त का जो आनंद समुद्र के समान। जैसे जनक महाराज जी कहते इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस मन ब्रह्म सुख ही त्यागा। कहाँ हूँ नाथ ए दो बालक, मुनि कुल तिलक की निरपकुल पाल। तो भगवान के साक्षात्कार में विशेष आनंद। तो कृष्ण शत्रुओं को भी गति देते हैं, इनका विशेष गुण है। और एक विशेष गुण है आत्मा रामा गणाकर्षी। जितने भी आत्मा राम हैं, जिनकी धारणा ये है कि योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में आ जाओ। कुछ लोग स्वरूप में आकर के मुक्त रूप में रहना चाहते हैं, मोक्ष रूप में, निर्वाण रूप में, और उसी में उनको एक आनंद मिलता है अपने स्वरूप का। जहां पर कोई वस्तु की आशा नहीं होती। जो जोगी लोग होते हैं वो तो मोक्ष तक को भी त्याग देते हैं, ज्ञान। मोक्ष का मतलब जहां धर्म अर्थ काम नहीं है, बिल्कुल इससे अतीत मुक्त। और उस आनंद में, स्वरूपानंद में वो डूबे रहते हैं, अथवा डूबना चाहते हैं, उसी के लिए चेष्टा साधन करते हैं। लेकिन अगर बीच में इनको कुछ पता लग जाए, खबर मिल जाए कि जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं उसका जो फल है बहुत थोड़ा है और मेहनत बहुत है, क्लेश, तो ऐसे लोगों का अगर कुछ पता चल जाए कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला, कथा के बारे में, तो लोग सब उस साधना को छोड़ करके कृष्ण को ओर खिंच जाते हैं।
तो गीता में भगवान कहते हैं जो निर्गुण आदि की उपासना करते हैं उनको बहुत क्लेश उठाना पड़ता है। अर्जुन ने पूछा था कि जो सगुण को उपासना करते हैं और निर्गुण का, अक्षर अव्यक्त का, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो कृष्ण बोले कि क्लेशोधिकतर तेषाम अवक्ता सक्त चेतसाम अवक्तमी गतिर दुखम देह बद्भिर अवाप्यते। जो अवक्त की उपासना करते, निर्गुण की, निराकार की, उनको बहुत क्लेश होता है। वो भी मेरे को प्राप्त करते, लेकिन मेरे को मिलना, मेरे किरणों को मिलना जैसा है। जो मुझसे मिलते हो एक अलग बात है, जो किरण से मिलते हो अलग बात है, लेकिन मिलना दोनों का मेरे से ही एक प्रकार से। कोई सूर्य की किरण से मिले, वो सूर्य का ही मिलना जैसा होगा, सूर्य से ही मिलना जैसा, तो उसमें बड़ा क्लेश होता है। और मिल भी जाए तो वो चरम सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित महाराज से बोले कि मैं भी कभी निर्गुण निराकार ब्रह्म तन्मय था, लेकिन जब हमने कृष्ण के गुणों के बारे में सुना, कैसे गुण वाले हैं, क्या उनका गुण है? अहो मस्तन काल कूटम जिघांसया पाय जडप्त साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम तत्वन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुर और आघासुर की बहन पुतना जो मारने के लिए स्तन में कालकूट विष लगा करके आई थी, कृष्ण को सीधे सीधे जहर पिला करके मार देना चाहती है। जो असाध्वी है, दुष्टा है, दुष्ट स्वभाव वाली है, असती, क्रूर है, बालकों का खून पीती है, बालकों को मारती है, जाति से भी अच्छा नहीं, राजसी है, और नाम भी पूतना, कोई अच्छा नाम आदि कुछ, कोई गुण नहीं, कोई सेवा नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उनका स्पर्श किया और माता जैसा ही अभिनय में दिखाए उनका स्तन पी रहे हैं, और उसी उतने मात्र से उनको धात्री गति दे दिए। लेभे गति में धातृचिताम तत्व अन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे महादयालु कौन है जिनके शरण में जाएं? से दयालु और रूप में भी कम नहीं, हजारों गुणों से परिपूर्ण, बरहा पीड़म नटवर बपू, कृष्ण के रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, ये सब एक एक श्लोक में सब माधुरी माँ भरे हुए हैं। अगर बरहा पीड़म नटवर बपू श्लोक को लो, सुखदेव जी को यह श्लोक सुनने को मिला, व्यास के शिष्यों ने सुनाया, और उसमें वेणु माधुरी भी है, रूप माधुरी भी है, लीला माधुरी भी है, और प्रेम माधुरी भी है। श्लोक एक है, लेकिन चारों माधुरिमा उसमें भरा हुआ। और ये सुन करके सुखदेव जी बोले चलो, हमने तो ये धारणा बना ली को निर्गुण निराकार है, लेकिन ये तो वेणु भी बजाता है, हंसता भी है, सखाओं के साथ खेलता भी है, गोपियों के साथ प्रेम करता है, आंखें मटकाता है, गर्दन झटकाता है, पैरों को लचकाता है, हाथों को हिलाता है, ये तो बड़ा रंगीला है, रसीला है। और लोग इसके बारे में तो कुछ उल्टा पलटा बोल रखे थे कि निर्गुण निराकार निर्विशेष कुछ नहीं है, बस शून्य है, जीरो है, जीरो में तुम भी जीरो बन जाओ, जीरो जीरो जीरो। इस तरह की सिद्धांत बना लिया, ऐसी धारणा कर ली। लेकिन ब्रह्मा जी बोले नहीं, जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसम जन्मित्रम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। ये कृष्ण ऐसे नहीं है, सूखा नहीं है, आकार निर्विशेष नहीं है, परम आनंद से परिपूर्ण है। और ये किसी के मित्र भी बन सकते हैं, प्रियतम भी बन सकते हैं, सखा भी, प्रभु भी बन सकते हैं, और पुत्र भी बन सकते हैं। कोई ऐसा बनाने वाला तो हो, कोई ऐसा उनसे संबंध तो माने, कोई ऐसा प्रेम करने वाला तो हो। सुखदेव जी जब ये सब सुने, कितने वर्षों से आत्मा राम में जो डूबे हुए थे, आत्मा का आनंद को ही बड़ा आनंद मान रहे थे, वो उस कृष्ण आनंद में बोले नहीं, मैं उनको देखूंगा, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उसकी कथा सुनूंगा, और क्या है और बताओ।
तब व्यास के शिष्यों ने कहा, व्यासदेव के शिष्यों ने कि मैं जितना कुछ जानता था तो बता दिया, और ज़्यादा जानना हो तो मेरे साथ चलो, जिन्होंने हमें बताया वही आपको अच्छा से बता देंगे। ए सुने बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रदवास कनक कपिसम वैजंतीम चमालम रंध्रान वेणुर अधर सुदया पुरयन गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कृति। अद्भुत रूप माधुरी, मोर का मुकुट या मोर के पंख लगा रखे अपने घुंघराले केसों में, केस भी बहुत घुंघराले चिकने काले, ऐसे लग रहे हैं मानो मुख कमल पर भौरे मंडरा रहे हैं। रूप गोस्वामी जी लिखते, कचखंड ग्रथित शिखंड ब्रज शिखंड स्फुरन सकुंड स्थित जग प्रकट पिचंड। इनके केस में मोर पंख है, शिखंड कचखंड ग्रथ शिखंड ब्रज शिखंड, जो ब्रज के चंद्रमा है, ब्रज के जो प्रकाश है, बड़ा मधुर इस कोमल, जिनके प्रकाश से संपूर्ण ब्रज जगमगाता है। गोकुल के जो चंद्रमा है, गोकुल कुल चंद्रमा, शिखी चंद्रिका अलंकृति मंद मुरली रव सुरेंद्र नीलमणि, किसी भी अभिनय में इनकी कोई बराबरी नहीं है। इनको आज तक कोई हराया नहीं करके उनको पराजित कर देती है। भगवान को अगर कोई हरा सकता है तो केवल भक्ति के द्वारा, और कोई उपाय नहीं। प्राय स्वजीत जीतु अपिस्ता त्रिलोक्याम, त्रिलोकी में जो अजीत हैं उनको भक्त लोग जीत लेते हैं। कैसे भक्त? जो सारे प्रयास छोड़ करके उनका हो जाते हैं। ज्ञाने प्रयास समुदपास नमंत एवं जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थान स्थिता श्रुति गताम तनुबांग मनोविरजे प्राय स्वजीत जीतो पिस्त स्त्री लोक। कोई ज्ञान योग कर्म के लिए कोई प्रयास नहीं, सबको दूर हटा करके ज्ञान प्रयास मुदे पास नमंत जीवंती सन्मुखरिताम, केवल साधु संग में जीते हैं, उनके संग में उनकी कथा पीते हैं कृष्ण की। जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, अपने स्थान में अपने भाव में वृंदावन धाम में स्थिर होकर रहते हैं। कोई भी प्रलोभन उनको यहाँ से बाहर नहीं कर सकता। ऐसे जिनके धाम में प्रीति होती है, कृष्ण नाम में, कृष्ण स्वरूप में जो तन्मय रहते हैं, मिलंतु चिंतामणि कोटि कोटि, करोड़ों चिंतामणि मिले और ब्रज से बाहर कृष्ण भी हाथ फैला करके स्वागत करने को खड़ा हो, तो भी मेरे मन यहाँ से एक कदम बाहर मत जाना। वृंदावन धूलि दूसरे तनु न मन कदापि प्रजाति। ऐसे जो स्थित होते निष्ठा में, धाम में, भक्ति में, भाव में, कथा में, नाम में, कृष्ण सेवा में, और कृष्ण को जीत लेते हैं। सुखदेव जी जब कृष्ण गुणों के बारे में सब सुने, हरेर गुण क्षिप्त मतिर भगवान बारायणी अध्यागन महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनक। कृष्ण के गुणों ने उनके मन को खींच लिया। जिनकी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में थी, वो निष्ठा टूट गई, छूट गई, और कृष्ण के स्वरूप में निष्ठा हो गई। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजऋषि आख्यानम जद अधीतवान। नैर्गुण ब्रह्म की जो निष्ठा थी, उससे मन खिंच करके कृष्ण में लग गया। और भागवत संपूर्ण कथा सुने, विशेष करके दशम स्कंद, जहाँ पर कृष्ण के 4 मधुरिमा अद्भुत रूप में वर्णित हुई है। ये जो विशेष गुण है, चिंत शक्ति से युक्त, ब्रह्मांड
अनंत ब्रह्मांड विग्रह और हतारी गतिदायक आत्माराम गणाकार्षी और समस्त अवतारों के बीज, ये यद्यपि अन्य स्वरूपों में भी हैं, लेकिन कृष्ण जैसा चमत्कार रूप में नहीं है। इसलिए आत्माराम, बिल्व मंगल जैसे वो कहते कि मैं भी इसी प्रकार से अद्वैतवादी के, आदित्यवादियों के चरम सिंहासन पर बैठा हुआ था। अद्वैत विधि पथिक रूपास्य स्वानंद सिंहासन लक्षा सठेन के नापी बयंग हठेन दासी कृता गोप बधु बुटेन। मधुसूदन सरस्वती जैसे अद्वैत पथ के पथिक, उनका भी जब चित्त कृष्ण ने खींचा तो वो भी लिखते हैं, बंसी विभूषित करान नव नीरदाभात पीताम्बर धरानुबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्व महम न जाने। जिनके हाथ बंसी विभूषित करान नव नीरदाभात, जो नवीन मेघ के समान है, जिनकी अंग कांति पीताम्बर जो धारण किए हुए, जिनके अरुण ओष्ठ जैसे मानो बिंब का फल हो, अधरोष्ठ अरुण बिंबाधर फलाधरोष्ठात, जो पूर्ण चंद्रमा के समान, पूर्ण सुंदर मुखाद, जिनके मुखार बिंद है, अरविंद नेत्रा, जिनके कमल सदृश नेत्र हैं। ऐसे कृष्ण से बढ़कर कोई तत्व होगा मैं नहीं जानता। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जान। ये कृष्ण के नाम गुण रूप, कृष्ण के नाम रूप लीला और वेणु आदि का चमत्कार है। ये चार मधुरिमा अस्मोर्ध रूप में कृष्ण में है, विशेष जो कहीं नहीं मिलेंगे। पहले की कथा में आप लोगों ने सुना लीला माधुरी, कैसी उनकी लीला है, विशेष करके रास लीला, और उसमें कितने मधुरिमा को उन्होंने प्रकाश किया लीला में। पाद न्यास से भुज विदुतु भी संस्मिते भ्रू विलास से भंजन मध्य चरत कुछ पट्टे कुंडले गंड लौले स्वीदन मुख्य कवर रत्न ग्रंथया कृष्ण बदवो गायन तस्तम तड़ी मेघ चक्री विरज। आई नीड टू पैरों का विन्यास, भुजाओं का विन्यास, मधुर हास का विन्यास, पाद न्यास से भुज संस्मिते भ्रू विलास से भावों की मटकन, अतः संपूर्ण अंग को इतने सुंदर रूप से नचा रहे थे, संपूर्ण अंगों से ऐसे नृत्य कर रहे थे कृष्ण और गोपांगनाएं, ऐसे गा रहे थे, ऐसे उनकी लीला हो रही थी। बाहु प्रसार परिरभ कराल कोरु निविस स्तन्न स्तन्न आलमनम नम्न नखाग्र पाते छेवल्य अवलोके हसिते ब्रज सुंदरी नाम उतन भयंग रतिंग पतिंग रमयन चकार। इस लीला ने कामदेव को भी उल्टा लटका दिया, सब का मुख फटा के फटा रह गया। ऐसी लीला कभी किसी ने नहीं देखी होगी, किसी स्वरूप में ऐसी लीला नहीं है। संपूर्ण लीलाओं का जहाँ पर चरम प्रकाश राधा जी के उस स्थान में, उस धाम में, वृंदावन में हुआ, राधा जी के कारण। किसी भक्त ने कहा कि कछुआ होकर के आप कब बंसी बजाए, नृसिंह रूप में आपने किनको तिलक आदि की रचना किए, श्रृंगार आदि किए। ये जब राधा जी का स्वरूप प्रकट हुआ तब वृंदावन में संपूर्ण लीलाओं का विस्तार किया। उनके कारण आपने बंसी बजाए और ये रास रचाई, राधा जी का श्रृंगार किए, राधा जी की सेवा की। ये सब लीलाएं कहाँ हुई, किस स्वरूप में किए? तभी तो रसखान लिखते हैं कि मैंने सबके बारे में पूछा, कृष्ण की स्वरूप, उनकी लीला, वो कैसे रहते, कहाँ रहते, क्या करते हैं, तो कोई ठीक ठीक से नहीं बता रहे थे, तरह तरह की बातें कह रहे थे। लेकिन जब मैंने साक्षात रूप में देखा तो हमें समझ में आया
और जो समझ में आया वो बता रहे। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनो चौगुनो चायन, देखो सुनो न कबहूँ कहूँ वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। टेरत हेरत हार परो रस खान, बतायो न लोग लुगायन, देखो दुरोस्व कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाय। लीला माधुरी है। ब्रह्म में ढूंढा, पुराणों में सुना, ज्ञानियों से पूछा, वेद के ऋचाओं में ढूंढा, किंतु ठीक ठीक कोई बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऋचाएं खुद ढूंढ रहे हैं कि वो क्या है, हम भी ढूंढ रहे हैं। सुरती भी मृग्याम। उद्धव जी बोले, आशा महोचरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम, जा दुस्तजम स्वजन आर्य पथम चित्वा, भेजुर मुकुंद पदवीम सुरती भी। जो गोपियां सर्वस्व त्याग करके कृष्ण का जब भजन कर रहे हैं और कृष्ण उनके लिए भी सर्वस्व निछावर कर रहे हैं, अपना आन वान शान सब उनके चरणों में रख देते हैं राधा जी के। सुरतियां भी जिसको ढूंढती अन्वेषण करती हैं, सुरतियों के मंत्रों में सब चीज स्पष्ट नहीं हो पाता। जो वृंदावन साक्षात है, मैं देख रहा हूं। और अस्खान जी भी बोले, हाँ मैंने देखा, दूर से देखा उस कुंज कुटीर में, सेवा कुंज में, देखो दुरो कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाय। जहां राधा जी के चरणों के दासियों के भी चरणों में लौटते हैं। इसलिए प्रबोधानंद पाद जी कहते हैं, जद किंकरी सुबहु स खलु काकुबानी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, जस्या कदा रस निधर वृषभानु जाया, तद केली कुंज भवनांगन मार्जनी श्याम। इनके चरणों की दासियों का ऐसा सौभाग्य है, जिनके चरणों में कृष्ण अनुनय विनय करते हैं। राधा जी के आदेश उसे इस कुंज में मत आने देना, उसको पास नहीं करती, वो और कहीं जाए, कोई उससे हमारा कोई मतलब नहीं। सखी नंदलाल आवन नहीं पावे, भीतर चरण धरन मत दीजियो, चाहे जित लल चावे, ऐसन को विश्वास कहारी कपट बैन बतियावे, नारायण एक मेरो भवन तजी अंत जहां जहां जावे। और तब वो रोते हैं। राधा जी के चरणों की दासियां किंकरियां उनके चरणों में विनय करते हैं। जद किंकरी सुबहु स खलु काकुबान। कौन? जो परम पुरुष सर्वावतारी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले, ऐसे वृषभानु जाया, वृषभानु नंदिनी राधिका जिस कुंज में विराजती हैं, जहाँ ऐसे लीलाओं का विस्तार होती है, उस कुंज के बुहारने के लिए क्या झाड़ू के सलाका बन पाऊंगा? जी कहते वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम, किसी भी प्रकार से धूल और कृपा हमें भी प्राप्त हो। तो कृष्ण की लीला माधुरी चमत्कार से परिपूर्ण है। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब मैं ब्रज की लीलाओं का स्मरण करता हूँ, रास आदि लीलाओं का, कुंज आदि लीलाओं का, तो मेरे मन में कैसा होता है। उद्धव और दूसरे जो उनके बड़े प्रिय मित्र हैं उनसे बोलते हैं कभी कभी, नहीं जाने स्मृते रासे मनो दृश्यम भवे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। ये ब्रज की लीलाएं मुझसे भूला नहीं जाता, भूल भी नहीं सकता। हंस सुता के सुंदर कलरव अरु कुंजन की छाई, ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, नाचत गही गही बाहे। यहाँ तो लीला का चरम प्रकाष्ठा, लीला माधुरी। और आप लोग प्रेम की माधुरी भी सुने। प्रेम की यहाँ अतिशयता है, अधिकता है। इतना प्रेम है कि एक क्षण भी एक युग के समान लगता है। एक क्षण का विरह युग जैसा हो जाता। अटति जर भवान आहनि काननम जुगायते त्वाम पश्यताम, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदिछताम पश्चिम कृत दृशाम। गोपियां कह रही हैं, विशेष करके राधा जी का भाव है,
अटति जद भवान अहनि काननम। जब दिन में प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक इतने समय आप वन में विचरण करते हैं गौओं के पीछे, तो इतना समय कितना हो जाता है हमारे लिए। तो तुरटिर जुगायते, पलकों का जितना गिरने का समय होता है निमेष का, उतना समय का भी बाधा आदर्शन जुग के समान हमें लगता है बिना आपके देखे। तुरटिर जुगायते त्वाम पश्यताम। और जब दर्शन होता है तो उस समय भी बड़ा बाधा ही बाधा होता है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पश्चिम कृदृशाम। एक तो ऐसे मुखारबिंद को देखने के लिए जब आगे बढ़ती हैं तो बहुत सास ससुर गुरुजन आदि का भय, और उसमें भी थोड़ा समय अगर मिल जाए दर्शन के लिए तो पलकें बार बार गिरती हैं। ब्रह्मा को आपने क्यों सृष्टि के कार्य में लगाया? सृष्टि तो कोई बुद्धिमान आदमी को करना चाहिए। ये जड़ का बेटा क्या सृष्टि करेगा? जिसका जन्म हुआ कमल से हुआ है, तो जड़ से जो जन्म है वो जड़ ही होगा। इसलिए ब्रह्मा जड़ है और जड़ को लगा दिए सृष्टि करने के लिए, और सृष्टि भी बड़ा विचित्र किया। कृष्ण जैसे रूप जहाँ पर प्रकट हुआ, जो भूषण को भूषित करने वाला, और उस रूप को देखने के लिए 2 आंखें दी। चलो 2 आंखें भी दिया ठीक है, लेकिन निर्विघ्न तो होना चाहिए, उसमें और बाधा उत्पन्न कर दी, 4 पलकें लगा दी। ऐसे रूप को देखने के लिए हजारों अरबों आंखें होनी चाहिए। 2 आंखों से तृप्ति नहीं होती, और पलकें क्या दर्शन करें। तो कृष्ण के प्रति भक्तों का जो प्रेम है, और भक्तों के प्रति कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम की मधुरिमा, और इतना है, ऐसी मधुरिमा और कहीं नहीं मिलेगी। तभी तो मैया कन्हैया एक मटका को तोड़ दिया। मैया डंडा लेकर के, क्यों रे, कैसे तैने मटका तोड़ी? ये प्रेम की मधुरिमा है। प्रेम से मैया उनको डांट रही है। आज तक कोई डांटा नहीं था, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं, इतना प्रेम नहीं कि उसको डांटे। सब डरते हैं, क्योंकि एक मटका तोड़ दिया तो क्या हो गया? ये तो करोड़ों ब्रह्मांड बनाता है, करोड़ों मटका बना सकता है, बिगाड़ सकता है, और बनाता बिगाड़ता रहता है, कोई पूछता नहीं। ब्रह्मा शिव आदि सब हाथ जोड़ के जय जय करते हैं कि जो करो प्रभु जी, आपकी इच्छा, आपकी लीला। हम मैया बात्सल प्रेम में करे, तोड़ा तो कैसे तोड़ा? तुम अभी से इतना बिगड़ रहा है तो बड़ा होकर क्या करेगा? मैं तुमको ठीक कर दूंगी। और कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक कर दूंगी तो ठीक कर दूंगी। और कृष्ण नहीं उस समय बोल पाए कि मैं सबको ठीक करता हूं, मेरे को कौन ठीक करेगा, मैं तो ठीक हूं। बोला तू ठीक नहीं है, बहुत उस दिन भी तू ब्रह्मांड घाट में मट्टी खा लिया था, और आज मटका तोड़ दिया। कल गोपियां भी आके बता रही थी कि तू घर में घुस जाता है, चोरी कर लेता है, कितने सारे तेरे में दोष आ रहे हैं, मैं सबको निकालूंगी, सबको ठीक करूंगी। ये मैया के प्रेम की मधुरिमा, जो कृष्ण किसी भी दोष पर कान पकड़ती है, कान घुमाती हैं, सही रास्ते पर चलाती है। प्रेम की अतिशयता, जिससे प्रेम होता है, जिसमें प्रेम है, उस प्रिय व्यक्ति को, जो भक्त होते वो नहीं चाहते कि हमारे कृष्ण किसी प्रकार से अमंगल हो, किसी प्रकार का इसमें दोष आ जाए। भगवान में कोई दोष नहीं है, उस प्रेम का स्वादन के लिए ऐसी लीला करते हैं, और वो लोग भी उसी प्रकार से उनके ऊपर शासन करते हैं, पुत्र मान करके, सखा मान करके, अपना प्रियतम मान करके।
इसलिए तत्व जितना भी बड़ा है, लेकिन ब्रज के प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं, इस मधुरिमा को देख करके किसका चित्त नहीं खींचता है। विश्व के रचैया प्रतिपाल चराचर को, ताको भूखो जान निज अचरा पिवावत है, बिना बानी के बक्ता दयाल सब वेदन को, ताको बार बार बाबा बोलवो सिखावत है। धन नंद रानी बड़ भागिन जसोदा, तू जगत को पाले ताही गोद में खिलावत है। ये प्रेम की मधुरिमा। जो विश्व को बनाने वाले, संसार को पालन करने वाले, उसको मैया भूख से व्यथित देख करके, जब कृष्ण को भूख लगता है और आंख में पानी आ जाता है, आंसू बहने लगते, मैया भूख लग रहे हो, दूध पीऊंगो, या तो कृष्ण का मुंह खेलते खेलते सूख गया, मुरझा गया, तो मैया समझ जाती कि इसका पेट से शक्ति निकल गया, पेट इसको भरना चाहिए। उसको भूख, मैया प्रेम से गोद में बिठा करके आंचल में छुपा करके दूध पिलाती। तभी तो सुखदेव जी को, परीक्षित महाराज को चमत्कार हुआ कि क्या है, मैया की इतना प्रेम, इतना वात्सल्य, कौन सा भाग्य है। नंद किम क्रोध ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम, जसोदा च महाभागा पपो जस्यम स्तनम हरिम। जिनके स्तन पी रहे हैं, जिनके प्रेम में नाच रहे हैं, ग्वालिन लोग छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो ताको भूखो जान निच अचरा पिवावत है, बिना बानी के बक्ता। अपने आप में सारे शास्त्रों को प्रकट करने वाले हैं, सब वेद जिनसे हुआ है, श्रुति श्वास वेद कहचारी, सब वेदों के, सब शास्त्रों के समस्त ज्ञानों का जो ज्ञान स्वरूप है, जज ज्ञानम अद्वयम। ताको बार बार बाबा बोलवो सिखावत। बाबा और मैया, तात और मात कन्हैया को सिखाते हैं बोलने के लिए। बोलो आ आ, आम, इमली, कटहल, जामुन। कृष्ण पूछते हैं सब वृक्ष किसके किसके हैं, मैया बाबा और सब बताते, सिखाते हैं। बाबा बोलते बोलो तात तात, तात कहो तात। अब कृष्ण तो बालक है, ता ता। मात कहो मात, माँ माँ। कितने बार अभ्यास कराने के बाद में जाकर सीखे तात मात कहना, जिससे सब सीख करके विद्वान हो गए, जो सबको ज्ञान देने वाले हैं। वो प्रेम में, प्रेमियों से सीखना चाहते हैं। यह है प्रेम की माधुरी। ताको बार बाबा बोलवो सिखावत है, धन नंद रानी बड़ भागिन जसोदा तू। जसोदा जी का प्रेम और उसका सौभाग्य कौन कहे, जो जगत को पालने वाले उनको गोद में खिलाते हैं, पालने में झूलाते हैं, नाच नचाते हैं, जस नाचे नंदलाल नचावे हरि की। इसलिए अवतार तो बहुत हैं और सब जीवों पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन कृष्ण जैसा कौन होगा। भक्तों को छोड़ो, यहाँ तक कि जो शांत भाव वाले हैं, जो लता पता है, उनको भी प्रेम देते हैं। महाप्रभु जी कृष्ण स्वरूप हैं, सबको प्रेम दिए। ये उनकी प्रेम माधुरी है। कृष्णानन्य कोबा लतस बपी प्रेम दो भवती। जब झारखंड से आ रहे थे तो जो भी वन में मिले, सांप, बिच्छू, भालू, बंदर, सिंह, हाथी, जो भी जीव जंतु थे, सब बोल हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। दक्षिण भारत में गए तो सारे बौद्ध, जैन और जितने प्रकार के जो भट्टारी लोग थे और दूसरे सब नास्तिक, कर्मी, धर्मी, ज्ञानी, जोगी, सब में डुबाए। ये केवल कृष्ण स्वरूप में ही अधिकता है, विशेष सबसे हरि नाम बुलवाए, सबको प्रेम में निमग्न करे। यह है प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और रूप माधुरी। कितना सुनेंगे सारे नित्य। हाँ,
तो इतने गुण हैं। वेणु की मधुरिमा, रुंदन अम्बुभृतश्च चमत्कृति कुर्मन मुहुस्तुमुरन ध्यानन अंतरयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेदसम औत्सुक्य बलिम बलिम चटुलयन भोगिंद्र माघूर्णयन भिंदन अंड कटा भीतम भीतो बभ्राम बंसी ध्वनि सवनस तदुपधार्य सुरेशा शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चीता कसमलम जजुरा निश्चित तत्व। कृष्ण के माधुरी को कोई निश्चय नहीं कर पाते किस स्वर में बजा रहे हैं, कितने स्वर जिनसे प्रकट हो रहे हैं, कितने राग प्रकट हो रहे हैं। जिस राग ने सबको स्तंभित कर दिया, गंधर्व लोग चमत्कृत हो गए, मेघ स्तंभित हो गए, जमुना का जल रुक गया, ऋषियों का ध्यान टूट गया, पक्षी मौन हो गए, पशु घास चरना, गायें घास खाना चरना भूल गई, बछड़े दूध पीना भूल गए। रूप गोस्वामी जी कहते हैं जब बंसी बजा तो चमित कृति कुर्मन मुह ध्यानन अंतरयन सनंदन मुखान, चारों कुमार ध्यान से हट गए, ध्यान भंग हो गया। ब्रह्मा जी उत्सुक को प्राप्त हो गए, क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, उनको कौतुक हुआ। बलि महाराज चंचल हो गए, जो बड़े गंभीर है, अनंत भगवान के सिर चकराने लगा। ये सब कथा बाद में सुनेंगे। सारे इतना विस्तार से रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी तो सूत्र रूप में दिए, लेकिन ये सारे मधुरिमाओं को विशेष करके विदग्ध माधव में सब बहुत बड़ा सुंदर रूप में वर्णन किए। वेणु मधुरिमा का जब वर्णन कर रहे हैं, सखी मुरली विशाल छिद्र जाले न पूर्णा लघुरति कठिना ग्रंथिला नीरसासी तत्सी स्वस्वचुमनानंद सांद्रम हरिकर परिरंबम के न पुण्योदय न, ये सबको अशेष विशेष रूप में वर्णन किए। और रूप माधुरी, कृष्ण का रूप स्वयं के लिए चमत्कार है, अपने रूप को अपने पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। अपरि कलित पूर्वक चमत्कार कार्य स्फुरतु मम गर्याने समाधुर्य पूरा अहम अपि जम हंत प्रेक्ष लुब्ध चेतम सरम्भ समभोक्तुम कामये राधिके। न वृंदावन में कृष्ण करे, मैं ही अपने रूप को अपना स्वादन करना चाहता हूँ। ऐसा रूप उद्धव जी बोले, उनका रूप को क्या बताए। जन्मर्त लीलो पैकम स्वजोग माया वलम दर्शिता गृहितम विस्मापनम स्वच्छ स्वच्छ सौभागर्दे परम पदम भूषण भूषणांग। जिसका सौंदर्य ने उनको ही विस्मित कर दिया, जो भूषणों को भूषित करने वाला। ऐसा रूप विश्व में और कहीं नहीं, जिस रूप में चर अचर सब डूब जाते, मोहित हो जाते। क्या चाल सार अलबेली है, गजलाज रहे मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके चित्रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रसरूप माधुरी बरसत हुए जात चले हंसते हंसते, वो जात चले रस्ते रस्ते, इस श्याम सुंदर मनमोहन ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। ये सब कथा अगले बृहस्पतिवार को इंग्लिश में और सुनेंगे। ऐसे ही रूप माधुरी और धाम के प्रति आसक्ति, जिनको ये सब भाव का उदय होता है, उनको इन सब में आसक्ति होती है, कृष्ण के नाम गुण रूप लीला कथा में, उनके धाम में, और उन धाम के बारे में सुनते कहते हुए और यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते। उद्धव जी आए, वो भी उद्धव कुंड में यहीं पर रह गए, एक रूप से गए नहीं। एक रूप से गए, एक रूप से आज भी उद्धव ब्रज में है। बाहरी लोगों को भी जब स्थिति होती है ब्रज के भावों को सुन करके, तो जिनको ब्रज का भाव साक्षात में प्राप्त हुआ है, वो ब्रज को कैसे भूल सकता है। इसलिए ब्रजवासी लोग, ब्रज के भक्त ब्रज के भाव में डूबे रहते हैं, और कृष्ण कभी ब्रज से बाहर चले जाएं या कुछ हो जाए तो उनको ब्रज में ही बुलाते हैं, और ब्रज में ही कृष्ण के साथ मिलकर के उनको आनंद मिलता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज हुन आए माधव अब हुन आए, अब हुन आए माधव
आज हुन आए। बीती सारी जिंदगानी है माधव मोरे, आज हुन आए। बीती सारी जिंदगानी हो माधव मोरे, आज हुन आए। आज हुन आए माधव अब हुन आए। आज हुन आए माधव अब हुन आए। बीती सारी जिंदगानी हो माधव मोरे, आज हुन आए। काहेल ऐसन माधव प्रीतिया लगाइला, सारी उमर या शाम बिरह बीत गईला। काहेल ऐसन माधव प्रीतिया लगाइला, सारी उमर या शाम बिरह बीत गईला। आवो आवो ब्रजवासी, आवो आवो ब्रजवासी है माधव मोरे, आज हुन आए। आओ आओ ब्रजवासी है माधव मोरे, आज हुन आए। आज हुन आए माधव अब हुन आए। बीती सारी जिंदगानी हो माधव मोरे, आज हुन आए। सपनों में आके माधव माखन चुरावे, मीठी मीठी नींदिया से हमको जगावे। सपनों में आके माखन चुरावे, मीठी मीठी नींदिया से हमको जगावे। बार बार ऐसे ओ सताए हो माधव मोरे, आज हुन आए। बार बार ऐसे ओ सताए हो माधव मोरे, आज हुन आए। आज हुन आए अब हुन आए। बीती सारी जिंदगानी हो माधव मोरे, आज हुन आए। राधा पुकारे माधव सखियां पुकारे, ठाड़े निहारे सब बाट तिहारे। राधा पुकारे ठाड़े निहारे सब बाट तिहारे। बहत असुवन पनारे है माधव मोरे, आज हुन आए। बहत असुवन पनारे हो माधव मोरे, आज हुन आए। आज हुन आए माधव अब हुन आए। बीती सारी जिंदगानी हो माधव मोरे, आज हुन आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। माधव शरण तिहारे अब तो हारे, माधव शरण तिहारे अब तो जीवन हारे। तुम्ही ब्रज के रखवारे, माधव शरण तिहारे। व्याकुल अंजन दिन बिताए हो माधव मोरे, आज हुन आए। व्याकुल अंजन दिन बिताए हो माधव मोरे, आज हुन आए। आज हुन आए माधव अब हुन आए। आज हुन आए माधव अब हुन आए। बीती सारी जिंदगानी हो माधव मोरे, आज हुन आए। बीती सारी जिंदगानी हो माधव मोरे, आज हुन आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे जय कृष्ण, जय राधे। हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री रूपानुगुरु वर्ग की जय। श्री गौर प्रेमानंदे।